Hi viewers, this is my channel UJW Space. Welcome to my YouTube channel. In this channel, I will share different information regarding education and other aspect of learning. You can subscribe to my channel if you like what I do. Right now, I am gonna discuss स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग एक हेल्ड हुई थी 31 जैन को। वो लास्ट मीटिंग हेल्ड हुई है, उसके अंदर उन्होंने कुछ करंट डिसीजन लिए हैं। उनकी जो क्लियरेंस है वो सईद गनी की तरफ से आई है। सबसे पहला जो डिसीजन है जो स्टीयरिंग कमेटी ने लिया है वो ये है कि मैट्रिक बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स हैं वो जो मार्च एंड अप्रैल में कंडक्ट हुआ करते थे लास्ट ईयर तक बिफोर पेंडेमिक, अब वो इस साल 1 जुलाई से कंडक्ट किए जाएंगे और 15 जुलाई तक वो पेपर रहेंगे। फिर उसके बाद इंटर बोर्ड के एग्ज़ाम्स स्टार्ट होंगे जो 28 जुलाई से स्टार्ट होंगे। ये न्यू सेशन अभी आप लोगों के लिए ये जानना ज़रूरी नहीं है जो 9th और मैट्रिक के स्टूडेंट हैं। फिर समर वेकेशन को भी अभी आप लोगों के लिए इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है। एक पॉइंट जो स्टीयरिंग कमेटी ने क्लियर किया है वो ये है कि प्रैक्टिकल्स जो हैं वो बिफोर एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे और दैट मे बी इन जून। प्रोबेबली एक न्यूज़ अभी तक सुनने में ये आई थी कि प्रैक्टिकल्स इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, लेकिन अभी रिसेंट जो लास्ट 31 जैन को मीटिंग हुई है उसके अंदर प्रैक्टिकल के लिए भी डिसीजन लिया गया है कि प्रैक्टिकल्स जून में कंडक्ट किए जाएंगे। ये प्री प्राइमरी क्लासेस और ये मिडिल तक की जो क्लासेस हैं ये भी आप लोगों के लिए फिलहाल 9th 10th और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, सो इसे हम स्किप कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पेपर पैटर्न का, जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इस साल मींस 2021 में जो स्टूडेंट्स पेपर देंगे उनका पेपर पैटर्न चेंज होगा। वो पेपर पैटर्न अभी तक क्या डिसाइड किया इन्होंने वो ये है कि एक तो सबसे पहले जो 3 आवर्स की ड्यूरेशन हुआ करती थी पेपर की दैट विल बी चेंज एंड 2 आवर्स पेपर विल बी कंडक्टेड ओनली इन 2021 इन दिस एकेडमिक सेक्शन। फिर दूसरा जो है पेपर पैटर्न में जब वो 2 घंटे का हो जाएगा तो उसके लिए उन्होंने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से रखी है कि पेपर में जितने भी नंबर्स का पेपर होगा उसका 50% जो होगा वो MCQs के ऊपर डिपेंड करेगा। 50% जैसे आपके 75 मार्क्स का पेपर है तो उस 75 में से 50% जो है आपके MCQs होंगे, इसे आप ऑब्जेक्टिव बेस्ड भी कह सकते हैं, प्लस 30% जो है उस पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होंगे और आप लोगों का जो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का जो पार्ट होता है उसको लीस्ट कर दिया है और उसको 20% मार्क्स तक इन्होंने श्रिंक कर दिया है। ये जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको जो न्यू पेपर में पैटर्न में दी गई है 50%, अगर पेपर 75% मार्क्स 75 मार्क्स का होता है तो आप ये समझ लें कि आपके 35 to 37 मार्क्स जो हैं वो MCQs या ऑब्जेक्टिव्स के होंगे। उसके बाद जो है 30% अगर हम 75 मार्क्स का 30% निकालें तो वो अराउंड 20 मार्क्स होते हैं। तो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लिए उन्होंने 30 मार्क्स दे विल अलॉट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और 20 मार्क्स जो हैं वो आपके 20% मार्क्स जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के हैं। तो इट्स मीन वो जस्ट 10 मार्क्स जो हैं वो आपके डिस्क्रिप्टिव या लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के लिए अलॉट करेंगे। तो ये तो हो गया आप लोगों के 75 नंबर के पेपर के लिए मार्क अलॉटमेंट। अगर पेपर 100 मार्क्स का होता है तो फिर तो सिंपल है कि 50 मार्क्स के जो हैं आप लोगों के MCQs होंगे, 30 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एंड 20 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव या लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। अच्छा, एक नेक्स्ट बात ये भी है कि बोर्ड की तरफ से मॉडल पेपर्स भी इशू किए गए हैं।
वो अगर आप लोग मुझे कमेंट्स में आप लोग शेयर करें कि वो मुझे शेयर करने चाहिए और उसको भी मैं आप लोगों को डिस्क्राइब करूं, तो आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। And if you like this video and you feel this video is helpful for you, kindly click on thumbs up and share my video to your friends. Don't forget to subscribe my channel. Take care until the next video. Allah Hafiz.